तो उस हिसाब से इसमें बेहतर ही फीचर्स दी गए हैं, ज्यादा ही दी है। हाँ 12 लाख के हिसाब से कमी तो ऐसी कुछ दिखी नहीं खास। और ये स्क्रीन जो है ना इसकी, ये बताओ लैग वैग करती है क्या कभी? नहीं लैग नहीं करती इसमें, सही चलती है। सही है, कंफर्टेबल है। लंबे रूट पे जाना है जैसे अपन 2000-3000 किलोमीटर एक बार में करना है 3-4 दिन के हिसाब से, तो वो भी इजीली हो जाता है। इजीली, कोई मतलब थकावट वगैरह नहीं थकावट होती वगैरह है। कोई इशू नहीं। आवाज चुकुर चुकुर ऐसे कुछ समय के साथ इसमें? नहीं नहीं जैसे अभी तो कम ही चली है गाड़ी। कमी चलिए गाड़ी 2 साल भी हुई और आवाज तो कुछ ऐसी नहीं आती नहीं इसमें। आती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैदिक शर्मा और आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए महिंद्रा बोलेरो नियो। इसका N8 मॉडल है, ब्लैक कलर में गाड़ी रहने वाली है। और इसका आज अपन करने वाले ओनरशिप रिव्यू, कैसी है, क्या है, कितने की ली थी जो इसके ओनर है इनने, और कैसा क्या रिस्पॉन्स है। हालांकि 2025 में इसका भी अगस्त में नया वाला जो जनरेशन है वो भी आने वाली है, बट अपन आज बात करेंगे इसी के बारे में। अभी उसमें जो है थोड़ा टाइम। तो फ्रेम में आ चुके हैं इसके ओनर आयुष भार्गव जी, और आप पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए। माई सेल्फ आयुष भार्गव फ्रॉम भारत कॉलोनी। तो सबसे पहले भैया ये बता दो कि आपने बोलेरो नियो को ही क्यों चूज किया? 2000 कब ली थी आपने? 2023 में। तो 23 में आपने बोलेरो नियो ही क्यों देखी? मतलब और भी ऑप्शन होंगे। उस समय ऐसा रहा था कि हमें क्या गाड़ी थोड़ी ऊंची लेना थी, तो बोलेरो नियो में ऐसा फीचर्स है कि ये नीचे नहीं टकराती, कहीं भी अपन पहाड़ी इलाके में चले जाओ, खेतों में ले जाओ गाड़ी को, अच्छी ऊंची हाइट, ऊंचाई अच्छी है इसकी काफी। और इसके अलावा गाड़ी कंफर्टेबल इतनी, अंदर से सीट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए 12 लाख की रेंज में ऐसी गाड़ी आना, हाँ, तो यही बेहतर लगा मैं ऑप्शन। सही लगी आपको ये? हाँ। अच्छा, अब इसको लेते टाइम आपने साथ में और कौन कौन से ऑप्शन देखे थे, मतलब और आपका बजट कितना था उस समय में? बजट 12 लाख से 15 लाख तक का था अच्छा, लगभग। और इसके साथ साथ हमने 1-2 गाड़ी और देखी, टीयूवी भी देखी थी हमने, पर टीयूवी का अपग्रेड वर्जन इसको ही दे दिया गया था। तो यही टीयूवी 300 ही है, वो नाम 300 बदल ही है, दिया, बस थोड़ा फेसलिफ्ट है उसका, ये हाँ। मान के चल सकते हैं। तो और कोई सी नहीं देखी आपने मतलब? नहीं ये गाड़ी हमको मतलब एक नजर में पसंद आ गई थी, फिक्स था कि न्यू ही देखा, और कलर ब्लैक की ब्लैक थी? ब्लैक चॉइस थी। अच्छा, अभी आपने 23 से अभी तक कितनी चला दी है इसको? ये चले गए 20,000 के लगभग। 20,000 समथिंग। 20,000 में मोटा मोटी एक ऐसा आइडिया बता दो कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या एडिशनल फीचर्स हो सकते थे इसमें। 12 लाख कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? ये 12 लाख के लगभग की 12 लाख रुपए की भैया को ये पड़ी। तो 12 लाख में क्या मतलब आपको चाहिए था इसमें और एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ कोई? 12 लाख के हिसाब से मतलब एवरेज अमाउंट मानी जाती है 12 लाख, हाँ, तो उस हिसाब से इसमें बेहतर ही फीचर्स दी गए हैं, ज्यादा ही दी है। हाँ 12 लाख के हिसाब से कमी तो ऐसी कुछ दिखी नहीं खास। अच्छा। ऊंचाई भी अच्छी है और एवरेज माइलेज भी अच्छा है गाड़ी का। कंफर्ट सीट्स भी कंफर्टेबल है, लंबे रूट पे जाना है जैसे अपन 2000-3000 किलोमीटर एक बार में करना है 3-4 दिन के हिसाब से, तो वो भी इजीली हो जाता है। इजीली, कोई मतलब थकावट वगैरह नहीं थकावट होती वगैरह है? कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, और इसमें जैसे पीली हेडलाइट आती है, जैसे आपने ट्रेवलिंग की बात करी, जी तो रात में इनका रिस्पॉन्स कैसा क्या रहता है? पीली लाइट इसमें आती है, पर अपन इसमें एडिशनल अपन ने फॉग लाइट लगवा ली है एलईडी। हाँ, उस कारण अच्छा। से कि ऐसा कोई इशू पैदा नहीं होता उसका। वैसे मतलब थ्रो वगैरह कैसा? और इसमें एक कॉर्नरिंग लैम्प का फीचर आता है, स्टीयरिंग काटने पर जी लाइट जल जाती है, तो हाँ। यूजफुल लगता है? हाँ ये बहुत यूजफुल है, मतलब हर गाड़ी में आना चाहिए? हर गाड़ी में ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि क्या एकदम अपन मोड़ते हैं ना तो हाँ, ब्लैक ब्लैक दिखता है रात के साइड हाँ, रात स्पॉट के समय वो में। फिर कवर कर जी, लेती है ये लाइट पूरा इससे। कवर कर लेती है, इसलिए अपन स्पीड में भी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। हाँ, तो बाकी तो ये तो होती है कुछ इसकी ट्रेवलिंग। और उसकी बात अब बात करते हैं कि जैसे आप इसको लंबा चलाते हो तो ड्राइविंग के हिसाब से इसमें 1500 सीसी का 3 सिलेंडर डीजल इंजन आता है। तो कैसा क्या रिस्पॉन्स है इंजन का? मतलब खींच के पावर देता है या फिर रोकता है? जैसे गाड़ी ऐसी है कि पिकअप अपन एकदम से लेते हैं, जैसे ओवरटेक करना है किसी गाड़ी को अपन को, तो उस समय खींच देता है ये। बाकी अपन एक स्पीड पहुंच जाते हैं तो फिर मेंटेन करके चलाना पड़ता है। अच्छा, और अब बात करते हैं चलाने की, तो एवरेज क्या दे रही है आपको ये? एवरेज 15-16 के लगभग इजीली एसी के और साथ निकाल जबकि देती है। कंपनी इसकी 17 क्लेम कर रही है, जी, तो 15-16 एसी में दे देती है। एसी में दे देती है। और 15-16 तो फिर मतलब ठीक है, साइज गाड़ी के साइज के हिसाब से। गाड़ी साइज के हिसाब से, और इसमें अपन जैसे एक्स्ट्रा भी एक दो जनों को बिठाना चाहे तो गाड़ी मैनेज कर लेती है। अपन को घाटी पे पहाड़ों पे भी जाना है तो इसलिए मैनेज कर लेती है। ऐसा नहीं कि अपन उसमें जनों को भी कम रखें गाड़ी में, एक्स्ट्रा भी लोग हो जाते हैं तो मैनेज हो जाता है, आराम से इजीली चलती है। बाकी ब्लैक कलर जैसे आपने लिया तो मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होती? गंदा वगैरह? ब्लैक कलर तो गंदा तो बहुत होता है, मतलब जैसे अपन को गाड़ी जब भी लेके जाना है कहीं तो एक बार साफ करना ही पड़ेगी। हाँ, इसका अभी बताओ, जैसे हाईवे पे आप कट मारते हो जी, तो इसमें बॉडी रोल फील होता है कि नहीं होता? नहीं मतलब होता। झूला जाली थोड़ी सी कट मारने में? जैसे अपन इसमें कट वगैरह मारते हैं इतनी तो नहीं होती झूला जाली, पर रोड़ी ऐसी हो थोड़ी बबलिंग टाइप की तो उसमें होने लगता है, होता है। हाँ। बाकी 20,000 में कोई शिकायत आपको इस गाड़ी ने आज तक नहीं, कुछ नहीं, परेशान किया हो? हम तो भैया ऐसा है घाटियों पे भी ले गए, पहाड़ों में भी ले गए इसको, खेतों में भी ले गए, हर जगह लेके गए, निकल जाती है, नीचे टकराती नहीं है गाड़ी। और इसका अगर आप N10 वेरिएंट लेते हैं ना ऑप्शनल, उसमें आपको मिलता है MLD का फीचर, जो कि इसमें नहीं है। मतलब वो पीछे के टायरों में आता है, जैसे कोई फंस जाए तो पूरी पावर जो है दूसरे टायर में आ जाती है, तो वो इसमें नहीं आता। तो ऐसा कोई रियल व्हील ड्राइव जैसे ये गाड़ी है तो इसमें दिक्कत कभी फील नहीं हुई आपको? ऐसे कहीं दब रही है, खच रही है, फंस रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल इजीली चलती है। कितना साल और रखने का विचार है इसको?
अभी तो रही 7-8 साल तो रही, 7-8 साल मतलब फुल पैसा वसूलोगे? फुल पैसा वसूल करेंगे। और अगली बार जैसे कोई प्रोडक्ट देखो तो महिंद्रा पे जाना चाहोगे या दूसरी कंपनी पे? अब वो उसी टाइम डिसाइड करेंगे 7-8 साल बाद, जैसा होता है कि उनसे वेरिएंट आते हैं गाड़ी, कोई नई गाड़ी लॉन्च हो जाए उस समय, उस हिसाब से। वैसे इससे सेटिस्फाई हो आप? फुल सेटिस्फाइड है इससे, फुल जी महिंद्रा की कंपनी गाड़ी से। हाँ कंपनी से भी है सेटिस्फाइड। और इंजन बहुत पावरफुल है गाड़ी का, हम्म। मतलब बेसिकली इंजन ही अपन देखते हैं गाड़ी उठाते हैं जब, तो इसका बहुत पावरफुल इंजन है। और जैसे 20,000 जैसे आपने चला दी तो उसमें आप 2 या 3 बार सर्विस कराने चले गए होंगे? एक सर्विस हुई थी इसकी अपनी 10,000 के आसपास, और एक 20 पे हुई होगी? अब नेक्स्ट होना है इसकी, होगी। तो उस सर्विस में कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे आपने गुना से लिए तो गुना की डीलरशिप का। डीलरशिप से एक्सपीरियंस देखा जाए तो गुना के हिसाब से ठीक था, बाकी कोई बाहर से कराए तो वो गुना को सेटिस्फाइड नहीं लगेगा उसको। नहीं ये तो है, अपन मैनेज कर लेते हैं गुना के, तो बाहर से कोई आया, मतलब आसपास का भी कोई आया, उसको लगता है गुना में करवाया सर्विस। जैसे अब महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियां या फिर अपनी 700 जैसी गाड़ी निकाल रही है जी, तो अगर वो 30 लाख वाला कस्टमर जाए तो उसको गुना में वैसी सर्विस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मुझे लगता है। सेटिस्फाइड है नहीं। बाकी सर्विस सेंटर और महिंद्रा शोरूम से इतने फोन आते हैं, आप रिव्यू दे दो, 5 स्टार रेटिंग्स दे दो, तो ऐसा उनको खुद से ही नहीं लगाना चाहिए। बाकी सेटिस्फेक्शन सर्विस से रिलेटेड हो कि नहीं हो, मतलब 10 में से कितने स्टार देना चाहोगे? 50-50 है अपन, मतलब सेटिस्फाइड भी है और नहीं भी, पर डिले बहुत करते हैं, वो टाइम लगा देते हैं, इधर से उधर बोल देते हैं, जैसे इधर कोई सर बैठा उधर मैडम बैठी है, इनसे बात कर लो आप, सरकारी काम जैसा। हाँ, तो ये शोरूम में एक कमी तो है अपने को ना के, है ना। बाकी सेल्स के टाइम पे सर खरीदी थी उस समय कुछ? नहीं उस समय तो कैसा व्यवहार लगा प्रॉपर? ये 7 सीटर गाड़ी है तो 7 सीटों का उपयोग इसमें फुल है कि मान लो कि 5 सीटर है और इसमें बूट स्पेस अच्छा है, सामान है, या 7 जने कंफर्टेबल चले जाते हैं? हाँ मतलब जैसे 5 सीटर के हिसाब से देखा जाए ना तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो 5 तो इजीली बैठ जाए, पीछे बच्चों के हिसाब से। बाकी सामान ज्यादा, सामान वगैरह कितना ही रख लो। कुछ आपको इसमें ना एक दूसरे के साइड जो फेस करके बैठते हैं ना वो वाली सीटें मिलती हैं इसमें, और इतना कुछ आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाएगा अगर आप इन सीटों को जो है ना उठा दोगे तो। बाकी ऐसी कोई आवाज चुकुर ऐसे कुछ समय के साथ इसमें नहीं अभी तो कम ही चलिए गाड़ी 2 साल भी हुई और आवाज तो कुछ ऐसी नहीं आती बिल्कुल। मतलब प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह अच्छी है। कुछ पूरा इसका अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ ना तो आपको ऐसे ही मिलता है, ड्यूल टोन में इसका इंटीरियर रहता है। और ये स्क्रीन जो है ना इसकी, बताओ लैग वैग करती है क्या कभी? नहीं, लैग नहीं करती, सही चलती है, सही है। बाकी मतलब मैंने नियो का तो मैं पहली बार ही ओनरशिप कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं इसका रिस्पॉन्स कैसा है। वॉइस कमांड भी आता है जो कि काफी प्रीमियम लगता है, अगर कोई बैठे ना मेहमान रिश्तेदार देखो थोड़ा प्रीमियमनेस लगती है। और जैसे अपन कुछ चीज कभी भूल जाए, सीट बेल्ट लगाना भूल जाए हाईवे पे, तो ये अपन को याद दिला देता है। अच्छा, हाँ सही है, सेफ्टी पर्पस के हिसाब से रहता है, हिसाब से ये फीचर्स बहुत अच्छा है। हाँ, हैंड ब्रेक भी रह जाता है कई बार, तो हैंड ब्रेक का ही बोल देता है ये। हाँ, ये सब चीजें सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो सही है। तो जैसे आपने ये नियो ली तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? इससे पहले महिंद्रा की वो क्वांटो थी और स्कॉर्पियो थी। मतलब शुरू से ही महिंद्रा ही चलाते आए हो? और किसी 15 साल हो गए लगभग, घर में वही गाड़ियां हैं महिंद्रा से। स्कॉर्पियो भी है जी, अभी एन भी है आपके पास? बाकी शुरू से महिंद्रा ही फैन बॉय रहे हो, शुरू से गुना से लिए सारी गाड़ी, और सर्विस वगैरह भी है गुना से। मतलब वो एक तो एक आदत सी भी है आपको, है ना? हाँ, महिंद्रा का एक वो जम गया है कि महिंद्रा ही लेना है आगे भी जाके, भले अपन कोई सा वेरिएंट देखें, कोई सा, तो महिंद्रा का ही है पूरा। बाकी 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे गाड़ी को? कौन सी वाली? इस गाड़ी को? इसी को 10 में से, आज जैसे हम चला रहे हैं लिया उस हिसाब से 10 में से 10 ही देना चाहेंगे। 10 में से 10, कोई ऐसी कमी नहीं लगती 12 के हिसाब से? 12 कुछ भी कमी नहीं लगती ऐसी। अच्छा, इसमें एक है ना, ओनर बहुत से बताते हैं कि इसमें फोन रखने जगह नहीं है कहीं पे भी आगे उसमें, तो ऐसा है कुछ आपके फील होता है? फोन रखने जगह दी है ना हमने आगे, एसी के ऊपर जगह, एसी के ऊपर दी है अलग से, वो डैशबोर्ड के ऊपर नहीं, नीचे नहीं दी, गियर के आसपास, जैसे गियर के आसपास पानी की बोतल्स के लिए है और थोड़ा स्पेस दिया है फोन के लिए। क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई, कुछ बाहर से सामान लगवाया या फिर कंपनी से ये सारा जो भी आया? कंपनी से अधिकतर चीजें थी, बाहर से तो हमने एक आर्मरेस्ट लगवाया गाड़ी में, उसके अलावा फॉग लाइट लगवाई थी, 2 चीजें बस, ये 2 चीजें। ये स्पॉइलर वगैरह सब स्टॉक कंपनी से? हाँ, स्पॉइलर्स वगैरह तो स्पॉइलर्स भी लगवाए थे, स्टार्टिंग में लगवा लिए। अच्छा, बाद में फीचर्स में 2 चीजें करवाई। तो बाकी मतलब फुल सेटिस्फाई हो आप? तो कोई शिकायत है ही नहीं गाड़ी? शिकायत है ही नहीं अभी, बिल्कुल अभी तो नहीं है कोई शिकायत, अभी नहीं है। तो अभी चली भी गाड़ी कम ही है? 2 साल ही हुए गाड़ी को लगभग। वैसे इसमें दिक्कत नहीं आती, कुछ लोग 1-1 लाख भी चला चुके हैं, और टीयू भी तो कितने समय चलती आ रही है, चीज तो वही है। तो ये इसमें थोड़ा सा चेंज वेंज करके इसको न्यू बना दिया और सक्सेस भी रहा वो चीज, बिकने लगी गाड़ी बहुत ज्यादा बिकती है। मतलब एक स्विफ्ट देखी जाए 5 सीटर में, 7 सीटर में बोलेरो न्यू देखी जाए, बोलेरो न्यू, तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा सेल आउट हो रही है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा, नई वाली का भी देख रहे हैं, मोबाइल पे दिख रहा है, जो 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है, तो उसका कैसा क्या लुक लग रहा है? वो तो बिल्कुल ही डिफेंडर की 2 कॉपी बना के रख दी। हाँ, तो इतना ही कुछ रखते हैं इस ओनरशिप की वीडियो में। बाकी कुछ कहना चाहते हो अपने व्यूअर से इस गाड़ी के बारे में, जो जैसे लेने वाले
देखना चाहें तो? इस गाड़ी के हिसाब से तो ऐसा है, बड़ी फैमिली है किसी की और लंबे रूट पे जाना है और बजट आपका लगभग 12 से 15 लाख तक का है, तो आप ये गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं। इजिली ये आप ले सकते हैं, लंबे रूट पे भी जा सकते हैं और माइलेज भी इस गाड़ी का अच्छा है और गाड़ी माइलेज भी एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि लेना बड़ी बात नहीं है, रोज पेट्रोल डीजल भराना बड़ी बात होती है, तो वो ज्यादा जेब पे भारी पड़ता है। सब 15-16 की डीजल के हिसाब से अच्छी है लगभग। तो क्योंकि गाड़ी का साइज भी मैटर करता है, अच्छे खास साइज की गाड़ी है। तो रखते हैं इतना ही कुछ इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।